मूंग की फसल आप जो बताने वाले हो वो कितने दिन में तैयार हो जाएगी? 55 से 60 दिन में। 55 से 60 दिन में बुआई से लेकर कट जाएगी? कट जाएगी लास्ट 62 दिन में। लास्ट 62 दिन में। दिमाग का खेल है खेती। अच्छा, बिजनेस हो गई है। बिजनेस हो गई है। खेती ऐसी बिजनेस हो गई है कि एक सेकंड के लिए खेती को खाली न रखें, बस दिमाग लगाते रहो। दिमाग लगाते रहो। अच्छा जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी सर। सर सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को थोड़ा अपना परिचय दें। मेरा नाम है रायन सिंह, जिला अलीगढ़ है जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी हमारे किसान भाइयों की गेहूं कटाई लगभग चल रही है, एक एक दिन डेली घट भी रहा है, तो वो लगभग 60 दिन में, क्योंकि अभी गेहूं कटने के बाद वो सिंचाई करेंगे, खेत को तैयार भी करेंगे, तो 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसी कौन सी फसल है जो 60 दिन में बुआई से लेकर और पूरी कट भी जाएगी और मुनाफा भी अच्छा ले लेंगे? कारण इसमें मूंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, मूंग की फसल। मूंग की फसल तो मूंग की फसल आप जो बताने वाले हो वो कितने दिन में तैयार हो जाएगी? 55 से 60 दिन में। 55 से 60 दिन में बुआई से लेकर कट जाएगी? कट जाएगी लास्ट 62 दिन में। लास्ट 62 दिन में जी। ऐसा है, कुछ तो वैरायटी ऐसी है कि जिसे खाद बनाना है जी, तो वो तो घर की मूंग ले लें, कैसे भी बोले, कैसे भी बोले, ठीक है, परिवट करके बोले वो तो आ जाएगी। कुछ वैरायटी ऐसी है जी कि 60 दिन में, 62 दिन में या 55 दिन में वो किसान को पैदावार दे देंगी, धान रखवा देंगी उसी मूंग से। उसी मूंग से? उसी मूंग से पूरी लागत धान धराई की और जुताई की जी, पूरी लागत लग लाएगी उसी मूंग से। उसी मूंग से। तो सर वो वैरायटी अभी हम आपसे पूछेंगे, एक एक करके आपसे जानेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि अभी जिन लोगों का खेत में गेहूं कट गया है और हल्की पुल्की भी, थोड़ी बारिश से थोड़ी नमी है, हल्की भी नजर नमी है, तो क्या वो अपनी मूंग अभी बो सकते हैं? और जिनका खेत अभी खड़ा है, अभी तो कटा भी नहीं है, अभी हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, उनके में तो नमी गायब हो जाएगी, तो वो क्या करें, वो कैसे मूंग बोए? अलग अलग के बारे में आप बताइए। अलग अलग वैरायटी है, किसान इसको समझे, सोचे और बताएं जी। हम बताएंगे उस चीज को। जी बताएं सर। नमी है, जैसे आज गेहूं कटे, ठीक है, सबसे पहले तो अब मशीन नहीं मिल रही है, ठीक है, मशीन की व्यवस्था करें कैसे भी जी, ठीक है, और तुरंत ही रीपर की व्यवस्था करें भूस बनाने की। भूस बनाने की? भूस अभी बने तो तुरंत ही भूस बनते थे ना, तुरंत ही जुताई करें। और तुरंत ही जुताई, मतलब तुरंत जुताई। अच्छा जी, जुताई करके जुताई भी इसमें ज्यादा लगाएं, ज्यादा लगाएं, गहरी जुताई लगाएं, बढ़िया जुताई लगाएं, नीचे की नमी ऊपर। जी जी अच्छा जी जी। और मूंग को बहे तो शाम को मूंग बुआई करें जी, शाम यानी? को। अच्छा, और जल्दी से जल्दी बो दें? जल्दी, तुरंत ही। यानी अगर आज गेहूं कट रहे हैं तो हो सकता है शाम को ही भुस बन जाए, तो अगले दिन तक बो दें? कल शाम को बो दो 100%। 100%, क्योंकि तो उसकी पैदावार ले सकते हो। एक एक दिन नमी उसकी जा रही है। जी जी, जा रही है। तो उसमें तो हमारे किसान भाई कोई भी वैरायटी, क्योंकि गेहूं में पानी, वो मूंग में पानी एक ही लगता है, एक ही लगता है जी, और बारिश आगे तो नहीं लगता है। बिल्कुल। वो एक पानी कब लगता है? पानी लगेगा जब फूल फर ढंग से आ जाए। ढंग से आ जाएगा, लगभग 40 से 45 दिन पे। जी। 40 दिन पे लगभग जी। अच्छा, ये तो हो गया सर, जो अभी खेत जिनके लगभग नमी और कट रहे हैं वो तुरंत इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जिन खेतों, किसान भाइयों खेत में नमी नहीं है और कुछ किसान भाइयों के खेत खड़े हैं, वो 4-5 दिन बाद कटवाएंगे, तो उनके लिए आप स्पेशल कुछ जानकारी यहाँ पे बताइए कि वो मूंग से क्या वो मूंगी बोएं, या केवल हरी खादी करें, या केवल वो और फसल बोकर पैसा ले सकते हैं? तो एक ऐसी मूंगी है जी, कि वो ही पैसा दे सकती है गेहूं वाले किसानों को। गेहूं वाले किसानों को खेत तैयार किसान भाइयों का बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, बस जुताई भी उन्होंने कर दी है। अब वो ये सोच रहे हैं मैं वैरायटी कौन सी बोऊं। अब इसको किसान को ये चीज देखनी है कि हमें 60 दिन में, 55 दिन में या 65 दिन में या 62 दिन में कौन सी मूंग बोई जानी है, मतलब वही वाली वैरायटी लानी है, वही वाली वैरायटी लानी है, चाहे उसकी पैदावार कम हो या ज्यादा हो, लेकिन तैयार जल्दी हो जाए। अब किसान क्या करता है कि सरकारी पे गया या दुकानदार पे गया कि मूंग का बीज दे दो, वो पुराना स्टॉक ही दे देते हैं। दुकानदार ने पैकिंग की, रीपैकिंग कर दी और बीज बना दिया कि ले जाओ। अच्छा जी, तो सर आपके हिसाब से कौन कौन सी वैरायटी है जो जल्दी 60 दिन में तैयार हो जाती हैं? कई 2-3 वैरायटी है ऐसी। देखो, शक्ति वर्धक है जी, स्टार एग्री है जी, एक वैरायटी और है पीडीएम 139। अच्छा, उसे भी ले सकते हैं? उसे भी ले सकते हैं। तो यानी या तो आप प्राइवेट कंपनियों की कुछ ले सकते हो, या सरकारी पीडीएम 139 या 668, जी जी, एसएमएल 668, इनमें से बोल सकते हो जी। तो ये तो सर वैरायटी के बारे में आपने बता दिया। तो इसमें एक्चुअलिटी में बीज कितना लेना है? देखो, 7.5 किलो एकड़ भी बहुत है। 7.5 किलो एकड़ बीज बहुत है, अच्छी तरीके से बुआई के लिए, अच्छी तरह से वो है। अच्छी पैदावार के लिए खेत की कितनी ताकत ले सकते हो तुम, कितनी जुताई कर सकते हो जी, उस पर ध्यान दो, बस उस पर ध्यान दो। अच्छा, अब गेहूं के खेत में जुताई कर दी, एक हैरो से एक टलते मूंग बो दी जी, ऐसे नहीं। अरे जुताई बढ़िया करोगे तो बढ़िया पैदावार आएगी, क्योंकि इसमें नई चीज होती है। अब देखो, मैंने ये 3 बार जुतवा दिया है जी, अभी इसमें गेहूं मुंह उतरवा रहा हूँ, अभी 2 बार इसमें रोटावेटर भी चलवा दिया है, रूटावेटर चलवा दिया है। अब इसे कल्टीवेटर से भरवाऊंगा और बो दोगे जब बोऊंगा। अच्छा, गुदगुदा खेत करने के बाद जी। अच्छा सर, अब मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, इसमें खाद वगैरह क्या लगते हैं?
खाद तो कुछ नहीं है इसमें। गेहूं के में अगर डालो तो डालो मत, खैर मूंग है ये, अगर डालोगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, उसका खाद रह जाएगा पर फली नहीं आएगी। फली नहीं आएगी जी। तो ये मतलब दिक्कत है इसमें जी। इसमें खाली दवा का ध्यान रखें, दवा का। जब फूल फर पे आ अच्छा, जाए। यूरिया तो उसमें लगता ही नहीं है ना यूरिया लगाओ तो जल जाएगी, वही देखनी है गिडार और वो और फल फूल पे फल फूल वाली दवा, और मच्छर नहीं आ जाए बस उसमें, मच्छर ना आ जाए, जिससे फली बढ़िया बने। इसमें 2-3 स्प्रे तो होनी है। अच्छा अच्छा, जी। गेहूं वाले में भी? गेहूं वाले में हर एक में। अच्छा, तो पहली स्प्रे हमें कब करनी चाहिए इसमें? पहली स्प्रे कर दें मूंग के 2-3 पत्ते निकलने पे ही। कहने का मतलब 10 से 11 दिन में, 12 दिन तक कर जी, दें। जी। दूसरे स्प्रे? दूसरी करीब हो जाए 4 आंगुर की, यानी कहने का मतलब 20-25 दिन की मूंग। जी जी। और उस समय फिर तीसरी स्प्रे तो पानी के साथ में? तीसरी स्प्रे करें जब फूल फर आ जाए, उसकी दोनों चीजों की, कीटनाशक की और फल की और फूल की भी उस समय करें जी। तब जाके मूंग अच्छी तरह आपकी पैदावार ले अच्छी सकते हैं। और फिर सर अगर ये मूंग अच्छी तरह हमारी पक जाती है, फली भी पक जाती है, 60-65 दिन में तैयार पूरी तरह हो जाती है, तो फिर निकालने का या इसको हार्वेस्टिंग करने का तरीका क्या है? इसका तरीके यही है, पहले तो देखो बहुत जनता थी जी। तो पहले हाथ वो तो चौथाई पे तिहाई पे हाथ से टूट जाती थी, या किलो के हिसाब से भी फली किलो तोड़ते के थे? साथ टूट जाती 2 थी। रुपए किलो, 3 रुपए किलो जी, फली जी। तोड़ते थे। फिर दूसरा रीजन आया कटर का, आज भी है कटर का, तो- कटवा के इकट्ठी कर दो, पहले सुखा लो इकट्ठी करो कटर यानी से आज अगर हम कटवा रहे हैं और 2-3 दिन सुखा के और इकट्ठी करके निकलवा लो। जी। अच्छा जी। लेकिन अब तो देखो चैन वाली मशीन चल गई है, कंबाइन चल गई है, वैसी बड़ी वाली भी, उसमें दवा लगवा दो। अच्छा, यही पैराक्वाइट, ठीक है पैराक्वाइट लगवा दो 8 दिन पहले, जी। उसकी फली जो थोड़ी सी नम है वो भी हो जाती है सही जी, और कंबाइन से कटवा दो, कम्मान से कटवा दो जी। और उसके बाद सीधा मंडी बेच सकते हो। मंडी तुरंत। दोस्तों, तो इन्होंने बताया है कि आप फिर सर पैदावार क्या क्या ले सकते हैं आप? पैदावार को तो देखो खेत का अंतर है, लेकिन मैंने पैदावार नहीं, लगभग गेहूं के खेत में कम से कम क्या पैदावार आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगी? मैंने पिछली बार करी थी जी शक्तिवर्धक, जी। तो पिछली बार मेरी 1.25 कुंटल बीघा की हुई थी गेहूं के खेत में? गेहूं के खेत में। अच्छा, और नहीं कम से कम कितनी हो जाती है लोगों की? कम से कम 60-70 किलो तो कम से कम है। यानी 60-70 किलो बीघा से लेकर आप 1.25 किलो या 1.5 किलो प्रति बीघा, लगभग एकड़ की बात करें हम, 3 कुंटल एकड़ से लेकर ये आपकी 6-7 कुंटल एकड़ तक की हो जाती है गेहूं के खेत में। जी। रेट क्या मिला सर? रेट पहले तो मुझे 6,000 का मिला था। 6,000 का? 6,000 रुपये कुंटल। 6,000 रुपये कुंटल? जी। चलो जी, तो फिर पूरा मुनाफा निकलेगा आपका? पूरा। लगभग 7-8 हजार की होगी आपकी। अरे अब के लाया करो, लाया लेटा भी 6,000 ही बिक रहा है, 6,000 भी कराए और लेटा भी अब के वही हुआ 1-1.5 कुंटल का ही। तो कहने का मतलब जो आप सरसों की फसल नहीं कर पाए, अगर मूंग की करते हो गेहूं खेत में, तो अच्छा मुनाफा आप ले सकते हो। और उसके बाद फिर इसमें फायदे क्या है हमारी खेती के लिए? ऐसा अगर कंबाइन से कटवाओगे तो इसमें जो कंबाइन से कटवाए इसमें भी खाद बन जाता है। खाद भी बन जाता है। दूसरी बात ये है कि मूंग में घास उग जाती है, इसमें सबसे बड़ा एक फायदा और मिला है मुझे मूंग करने से। मूंग करने से। क्या है? ऐसा मूंग करने से मूंग में मोथा आ जाता है, ठीक है और जो पैराक्वाट मारते हैं हम, जी। तो पैराक्वाट मोथा फोथा सब घास को खत्म कर देता है। उस समय जब मूंग निकलवाते हैं, उस समय में जब मारते जी हैं। जी जी। अच्छा, तो वो मोथा की संख्या कम हो जाती है, जो धान में फिर कम दिखती है। कम दिखती है धान में। तो कहने का मतलब ये आपने ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। अच्छा सर, तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए। बाकी दोस्तों, हमें आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।